ये भारत बंद की अगर बात करी जाए तो 21 अगस्त को पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के नौजवान, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश दिया था कि आप संविधान के दायरे में रहकर भारत बंद कीजिए। अपनी एक प्रतिक्रिया को आप रखिए, मेमोरेंडम दीजिए जो राष्ट्रपति को जाएगा। तो पूरे देश के अंदर हर ज़िले में, हर राज्य में बहन कुमारी मायावती के आदेश को फॉलो किया गया था और अपनी बात को अच्छी तरह रखा गया और पूरे देश में उसका असर भी देखने को मिला। देखिए, आंदोलन करने का तरीका बहुजन समाज पार्टी का बिल्कुल डिफरेंट है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। संविधान को इस देश में लागू करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देश में स्थापित होना चाहिए। जो संविधान में अधिकार हैं वो मिलने चाहिए, मगर मौजूदा सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या खुद भी समय समय पर जो हमारे अधिकार हैं उनको ख़त्म करने की प्लानिंग करती रहती है। हम लोगों को परेशान करते रहते हैं और जो आज़ादी हम लोगों को मिली है उसको छीनने की बात करते हैं। तो इसलिए सारे जितने भी लोग थे वो जागरूक हो गए हैं। अब जो भी ये प्लानिंग करते हैं, समय समय पर प्लानिंग करते रहते हैं, इनकी प्लानिंग को ख़त्म करने के लिए अब नौजवान इकट्ठा हो रहा है। और माननीय काशीराम साहब का एक नारा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उस नारे को स्थापित करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। जिस दिन लोग जागरूक हो जाएंगे और अपनी वोट की कीमत को समझ लेंगे, उस दिन आपको कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। देश के अंदर आपके अधिकार, आपका संविधान सुरक्षित रहेगा हाथों में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जब भी आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है या देश के किसी अन्य राज्य में भी आप साझे में सरकार बनाने का काम किया है, तो वहाँ आपके अधिकारों को किसी को छेड़ने की भी हिम्मत नहीं होती है। वहाँ संविधान को फॉलो किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, संविधान में जितने अधिकार हैं उनको दिया जाता है और हर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिया जाता है। तो ये है सरकार की ताकत। जब सरकार की ताकत आप बना लेते हैं, सरकार में आप साझी हो जाते हैं, सरकार आपकी होती है, तो फिर आपके अधिकारों को कोई छेड़ता नहीं है। इसलिए जो माननीय काशीराम साहब ने मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया था, उस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत कीजिए, कंधों को मजबूत कीजिए, उनको सत्ता में लेकर आइए। जब भी आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज तो ये लोग संविधान के, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से आप पर शोषण करते रहेंगे। ठीक है सर, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सरकार ने उस पर अपना स्टैंड क्लियर किया कि ये कभी लागू नहीं होगा, ये जो वर्गीकरण है। उसके बावजूद भारत बंद रहा, तो वो कहे ये सब दिखावा है इन लोगों। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट हो रहे थे तो सरकार के वकीलों ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? जब लागू हो रहा था तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। अच्छे वकीलों को अपियर करके जो उनके एडवोकेट्स हैं उनको इसका विरोध करना चाहिए था। जब तो विरोध नहीं किया। जब इस देश के मूल निवासी, इस देश के संविधानवादी लोग, इस देश के बहुजन लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं तो सरकार दिखावा करने का काम कर रही है। और मोदी जी कहते हैं कि हम क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे। अगर तुम क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने, सब क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप ऑर्डिनेंस लेकर आइए। क्यों नहीं लेके आना चाहते हैं? और मेरा कहना तो यह है कि इसको 9वीं सूची में डालने का काम कीजिए। जो 9th शेड्यूल है उसमें डालिए ना रिजर्वेशन को, तो रिजर्वेशन का छेड़छाड़ी नहीं हो सके। हर बार जो भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो हमारे अधिकारों को मारना चाहती है। संविधान के माध्यम से जो रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन के माध्यम से जो नौकरियां मिली हैं, नौकरियां मिलकर कुछ लोग अच्छी ज़िंदगी जीने का काम कर रहे हैं, उनको भी वो चुभता है, उनके पेट में दर्द होता है। इसलिए वो हमेशा से संविधान में जो आरक्षण है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आप ही के जो SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं, कुछ लोग उसमें मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जंतर मंतर पे ही वो मिठाई बांट रहे हैं, एक तरफ प्रदर्शन। अब मिठाई तो कोई नहीं बांट रहा है, वो RSS के लोग हैं, वो दिखावा करने का काम कर रहे हैं। इस देश में जो SC ST हैं उनकी इतनी हालत ख़राब है। एजुकेशन में वो कहीं नहीं है, उनकी एजुकेशन छीनी जा रही है। नौकरी में वो कहीं नहीं है, उनकी नौकरी छीनी जा रही है। रोज़गार तो उनके पास है ही नहीं कोई भी, कहाँ का रोज़गार करेंगे बेचारे? यहाँ पर मजदूरी करके, झाड़ू मारकर अपना लालन पालन कर रहे हैं और रात दिन उनके साथ में कास्ट में होती है, उसके बाद कास्ट के नाम पर उनके खिलाफ एट्रोसिटीज होती हैं। तो वो बेचारा खुश कहाँ है? जाति के नाम पर एट्रोसिटीज होती हैं, उनको मारा जाता है, उनकी बारात नहीं निकलने दी जाती है, उनके मूँछों के नाम पर मारा जाता है। एक IPS दलित को भी सुरक्षा लेने के बाद में अपनी बारात निकालनी जाती है। मटका छू देता है तो मारा जाता है, घोड़ी पर चढ़ता है तो मारा जाता है। आज भी तो एक केस है, आज भी तो आ रहे हैं। आप देखिए, दुनिया भर की खबरें आ रही हैं। इस देश में आज भी इस देश का SC ST सुरक्षित नहीं है। और जो रिजर्वेशन संविधान के माध्यम से दिया गया था उसका भी मात्र आधा ही इन्होंने पूरा किया, लागू किया है। जो अभी बैकलॉग बचा हुआ है उसको भरो ना पहले। उसको तो आप भरेंगे नहीं, नॉन फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कह के निकाल देंगे, तो आप उसको भरो ना पहले। सबसे पहले उसको भरना चाहिए आपको। अगर आप हितैषी हैं, आप हितैषी नहीं हैं, आप दिखावा करते हैं। आप दिखावा करते हैं। जो सैकड़ों साल, हज़ारों सालों की गुलामी है, उस गुलामी को दोबारा लेके आना चाहते हैं। पहले सारादी गुलामी थी, सामाजिक गुलामी थी,
आर्थिक गुलामी थी। अब आप शारीरिक गुलामी तो कर नहीं सकते हैं, मगर अब आर्थिक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं और इसका सही आंकड़ा यही देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज देती हो, उस देश के लोग कैसे आर्थिक आज़ाद हो जाएँगे? एक तरफ तो 1-2% लोगों पर देश की संपदा सारी संपदा है और एक तरफ जो देश के मूल निवासी, देश के मेहनतकश लोग हैं, देश के किसान हैं, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी लोग हैं, उनके पास में मात्र खाने के लिए भी पैसे नहीं है। आप इस पर तो कोई बँटवारा करते नहीं हैं। संविधान कहता है कि जो यहाँ के रिसोर्सेज़ हैं, उनका बँटवारा सही होना चाहिए और एससी, एसटी का सम प्लान का जो पैसा आता है इनका, जो इनके उद्धार करने के लिए, रिफ़ॉर्म करने के लिए जो पैसा आता है, उसको भी दूसरे कामों में लगा देते हैं, सड़क में लगा देते हैं, गौशालाओं में लगा देते हैं। तो ये हमारा भला नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश के एससी, एसटी, अम्बेडकरवादी, संविधानवादी लोगों को अगर अपने अधिकार सुरक्षित करने हैं, तो आपको माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में कहा था कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो, तुम्हें इस देश का शासक बनना है। और माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगर तुम अपने संविधान को बचाना चाहते हो, अधिकारों को बचाना चाहते हो, तो आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जिनकी सरकार होती है, जिनका राजा होता है, उनके लोग सुरक्षित होते हैं, उनकी विचारधारा सुरक्षित होती है, संविधान सुरक्षित होता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आइडिया ऑफ इंडिया जभी बन सकता है, जब आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब की बात मानेंगे और बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, चलते-चलते जो अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, उसको लेके बीएसपी का क्या है? उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी 10 की 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही है, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम अपील कर रहे हैं लोगों को कि सबको देखा बार-बार, इस बार देखो बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में होगी तो आपकी दमदारी से आवाज़ उठा पाएगी। किसी भी नेता ने, एक भी नेता ने, जो पीडीए की बात करते हैं, जो लाल संविधान लेकर घूम रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, एक भी नेता ने 21 तारीख को कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, ना वो समर्थन में आए। उनको कोई लेना देना नहीं है एससी, एसटी से। उनको वोट डालो, शासन करो करने का उनका मामला है, उनको वोटिंग का मामला है। वोटिंग आपकी लूट लेंगे, मगर आपके अधिकारों से कोई उनको सरोकार नहीं है। इसलिए अगर कोई बचा सकता है आपके मान सम्मान, स्वाभिमान को, जो बचा भी चुके हैं पहले, ये दिखा भी चुके हैं, एग्जाम्पल भी दे चुके हैं आपको 2007 से लेकर 2012 तक और पहली सरकारों में, वो मात्र बहुजन समाज पार्टी, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, उसकी नेता बहन कुमारी मायावती। लेकिन अभी जो पिछला चुनाव हुआ है, उसमें एक और चेहरा आपके उत्तर प्रदेश से अम्बेडकर साहब के संविधान को लेके काफ़ी चर्चा में है और वो जीत के आए, चंद्रशेखर रावण। क्या कहेंगे? देखिए 1 से 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीते हैं ना। जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं, उनमें भी चंद्रशेखर एक हैं। तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा भी होगा उनका रुख क्या है। तो अच्छी बात है, जो आदमी बोल रहा है, सब लोगों को काम करना चाहिए। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से ही वो रिजर्व सीट पे ही वहाँ जीते हैं। जनरल सीट पे कोई भी दिखा के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल सीट पे लड़का दिखाए एक भी आदमी, पता लग जाएगा प्रधान भी नहीं बन पाएगा। अगर तुम आज भी अगर एमएलए, एमपी बन रहे हो, विधायक बन रहे हो या मिनिस्टर बन रहे हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बन रहे हो, उनके संविधान की वजह से बन रहे हो, नहीं तो एक भी इंसान नहीं बन पाएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपके अधिकार दिए, उनको तो सुरक्षित कर लीजिए। अगर वहाँ जाकर भी आदमी नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा फिर? जनता ने उन पर अपना विश्वास दिखाया है। जनता जिस पर भी विश्वास करती है, जनता के साथ धोखा ही होता है हर बार। तो इसलिए मेरा कहना है कि वोटों को बाँटो मत। जो मजबूत घर है, बहुजन समाज पार्टी, जो माननीय काशीराम साहब की आस्था है जिसके अंदर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार वही पार्टी कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, पूरे देश में काडर है उसका, तो उसको मजबूत कीजिए। उसको मजबूत करेंगे तो आपकी सरकार बनेगी। 1-2 लोगों को जिताने से आपकी सरकार नहीं बनेगी। आपकी सरकार जब बनेगी, जब आप बहुमत से आएंगे और बहुमत से जब काम करेंगे, जब भी सरकार बन पाएगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए।